हेलो स्टूडेंट्स, हम रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 9 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। और ऑब्वियसली ये रिवीजन हम कर रहे हैं जो मेरे हैंड रिटन नोट्स कहें, चार्ट्स कहें, जो भी है उसके मुताबिक, ताकि आप अपनी कॉपी सामने रख के इसकी एक यूटिलिटी अच्छी ले सकें। चैप्टर नंबर 9 जो हम पढ़ते हैं सेक्शन 148 से लेके 181। बेटा इसके अंदर दो कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, या जिसे हम कहते हैं पॉन। तो ये देखिए प्लेज वाले अगर आप सेक्शन पिक करेंगे तो वो निकलते हैं 172 से लेके 179। तो दो आते हैं। सबसे पहले आपके सामने है सेक्शन नंबर 148। यहां से हम पढ़ते हैं बेलमेंट की डेफिनेशन। लेकिन आपको एक चीज पता होनी चाहिए, इसी डेफिनेशन से आप क्या निकालेंगे, एसेंशियल्स किसके, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के। लेकिन डू नॉट फॉरगेट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब भी आपको एसेंशियल लिखना हो, सेक्शन 10 तो पक्का आप क्या करें बेटा, वो तो आपने कोट करना ही क्या है, करना है। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा जो फीचर्स निकल के आएंगी वो कहां से निकल के आएंगी, 148 से। और वो अभी हम निकालने जा रहे हैं 6 पॉइंट। सबसे पहले है बेलमेंट क्या है, डिलीवरी है, राइट। डिलीवरी किस चीज की होगी, सेकंड पॉइंट ये निकल के आता है, गुड्स की होगी। तो आइए सबसे पहले डिलीवरी देखते हैं। देखिए डिलीवरी बताया गया है 149 के अंदर कि डिलीवरी का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, ना कि ऑनरशिप। क्या होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, ऑनरशिप नहीं जाती। और दूसरी बड़ी बात है, डिलीवरी कब इफेक्टिव होगी कि ट्रांसफर ऑफ पोजेशन होना चाहिए, नॉट मेयर कस्टडी। सिर्फ कस्टडी से डिलीवरी नहीं होगी। जैसे आप बैंक में लॉकर खुलवाते हैं, चाबी आपके पास रहती है, तो इसे हम बेलमेंट नहीं कहते हैं क्योंकि डिलीवरी नहीं हुई, ये कस्टडी है। या पार्किंग में जब आप अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, चाबी आपके पास रहती है, ये भी डिलीवरी नहीं है। चाबी अगर उसके पास चली जाए पार्किंग वाले के पास, तो ही हम इसे डिलीवरी मानते हैं। और इसमें एक बढ़िया केस था, काली पेरुमल वर्सेस विजया लक्ष्मी, जहां एक भारतीय नारी ने अपने पुरानी ज्वेलरी से नए गहने बनवाने थे, लेकिन वो क्या करती थी, ज्वेलर की दुकान में रखी एक अलमारी में अपना सामान रख देती थी, लेकिन चाबी अपने पास ले जाती थी। तो चाबी ले जाती थी अपने पास, तो ये डिलीवरी नहीं है और सामान हो गया चोरी। तो स्वाभाविक है ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं है और ज्वेलर क्या नहीं होगा बेटे, लायबल नहीं होगा। देन डिलीवरी आप सारे जानते हैं, हमने पहले भी जिक्र किया कई बार, इट मे बी एक्चुअल, इट मे बी सिंबॉलिक और इट मे बी कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव को अच्छे से पकड़ के चलेगा कि कंस्ट्रक्टिव को हम कई नामों से जानते हैं। हम इसे अटॉनमेंट भी कहते हैं, हम इसे एक्नॉलेजमेंट भी कहते हैं, हम इसे नोटिस, इंटीमेशन वगैरह, कि किसी को कह देने से भी कि हां जी मैं सामान दे दूंगा, इसे हम क्या मानते हैं, डिलीवरी। देन देखिए सेकंड पॉइंट था हमारा, हमने कहा बेलमेंट में क्या होंगे, सिर्फ गुड्स होंगे ना। गुड्स का मतलब क्या है, एक वर्ड में ले लीजिए, गुड्स का मतलब है सिर्फ एंड सिर्फ क्या, मूवेबल। तीसरी बात होती है कि पार्टीज आती हैं, तो पार्टीज को हम क्या कहते हैं, जो व्यक्ति सामान देता है, पर्सन डिलीवरिंग, उसे कहते हैं बेलर, और जिसको सामान डिलीवर किया गया उसे हम कहते हैं बेली। नंबर 4, आपने जब बेलमेंट करी है, सामान दिया, तो उसके पीछे के ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पस क्या है, उसके पीछे आपको एक कोड की करवाई गई थी, आपको याद ही होगा। बॉयफ्रेंड है, कहां है, श्री राम कॉलेज में है। तो बी से बेलर का यूज हो सकता है, बेली का यूज हो सकता है, या हायरिंग ऑफ गुड्स हो सकता है, या सिक्योरिटी हो सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेज कहते हैं, या रिपेयर्स या कैरेज वगैरह। लेकिन अगर आपने सामान दिया अपने यूज के लिए या बेली के यूज के लिए, यहां कॉन्सिडरेशन नहीं होती है, बाकी केसेस में कॉन्सिडरेशन होती है। तो यहां से एक पॉइंट निकलता है कि बेलमेंट में भी ग्रेचुअस, जिसका मतलब है बिना कॉन्सिडरेशन के, और या नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट, दैट मीन्स बेलमेंट में कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं है। देन अगला पॉइंट आता है, ये जो सामान आपको मिला है, या तो आपने सामान क्या करना है, रिटर्न करना है या डिस्पोज करना है। जैसे बेलर ने कहा, रिटर्न आप करेंगे सेम फॉर्म में या ऑल्टर्ड फॉर्म में। जैसे कपड़े से आप कोई गारमेंट सिलवाना है टेलर से, राइट, तो उस ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, बेलमेंट में बनता है कि बेली की क्या ड्यूटीज हैं, लेकिन इसको रिवर्स वे में भी पढ़ना चाहिए। बेली की ड्यूटी का मतलब हो गया बेलर के राइट्स भी। तो सबसे पहले आपकी ड्यूटी आती है कि रीजनेबल केयर करनी है आपने गुड्स की। ये कहते हैं सेक्शन 151। कितनी होती है रीजनेबल केयर, जैसे इंसान अपने सामान की करता है, अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। लेकिन आप कतई लायबल नहीं होंगे, एक्ट ऑफ गॉड, जिसे हम कहते हैं नेचुरल कैलामिटी वगैरह। लेकिन अगर आपने रीजनेबल केयर नहीं करी तो 152 कहता है आप उसके लिए क्या होंगे, लायबल होंगे। 153 एंड 4 हम पढ़ते हैं कि आप अनऑथराइज यूज नहीं करेंगे तो बेलर क्या कर सकता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट, विच मींस कैंसिल कर सकता है। जैसे आपने किसी को घोड़ा दिया और आपने उसे गधा बना दिया, मतलब सामान ढोने लग पड़े, जबकि घोड़ा राइडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और 154 में बेलर आपसे क्या क्लेम कर सकता है, डैमेजेस। जैसे आपने घोड़ा दिया था बी को, बी ने आगे सी को दे दिया और घोड़े को चोट लग गई, या घोड़ा दिया था ले जाने के लिए बनारस, आप उसे ले गए कटक और घोड़े को चोट लग गई, तो आप लायबल होंगे क्योंकि आपने अनऑथराइज यूज किया है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है आप सामान मिक्स नहीं करेंगे, लेकिन इसमें दो बातें हैं। बेलर की कंसेंट के साथ कर सकते हैं 155 में, अगर दोनों पार्टीज का क्या है म्यूचुअल इंटरेस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बिना कंसेंट के बेलर के करते हैं तो दो सिचुएशन है। 156 में है सेपरेबल है तो आपको बेयर करना पड़ेगा एक्सपेंसेस ऑफ सेपरेशन, वरना 157 में आपको बेयर करना पड़ेगा लॉस इन द वैल्यू ऑफ गुड्स। जहां हमारी इलस्ट्रेशन यहां आती है सेपरेबल में कि आपने कॉटन दी थी एक पर्टिकुलर मार्क की, उसने दूसरे ब्रांड के साथ मिक्स कर ली, और यहां पे आपने फ्लोर दिया था के फ्लोर और उसने किसके साथ मिक्स कर लिया, कंट्री फ्लोर के साथ। देर आफ्टर एज ए बेली आपने क्या करना है, सामान वापस करना है, और वापस करने के ऊपर हम सेक्शन लेते हैं 159, बीच में एक सेक्शन रह गया 158 कि अगर आपने गुड्स लेंड की है ग्रेचुअसली, जिसका मतलब है बिना कंसिडरेशन के, तो आपके एक स्पेशल हक है, आप प्री मैच्योर टर्मिनेशन कर सकते हैं, जिसका मतलब है वक्त से पहले आप ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए अगर बेली का, क्योंकि आप वक्त से पहले ले गए तो इससे बेली को नुकसान हो सकता है, और अगर उसने आपको एक्सप्रेसली साफ बताया था कि मेरे को नुकसान हो सकता है, दैट मीन्स अगर लॉस एक्सीड करता है बेनिफिट से, तो एज ए बेलर भाई साहब आपकी एक ड्यूटी क्रिएट हो जाएगी, जितना उसको लॉस हुआ है वो आपको क्या करना होगा, रिम्बर्स या उसे इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। बढ़िया सेक्शन है 160 रेड विद 160 क्या कहता है, आपने सामान वापस करना है कब, ऑन एक्सपायरी ऑफ टाइम, अगर कुछ टाइम के लिए दिया गया है, या फिर जैसे पर्पस क्या हो जाता है, अकम्प्लिश हो जाता है। वरना 161 कहता है अदरवाइज आप लायबल होंगे, जैसे केस था शो एंड कंपनी वर्सेस सिमन एंड सन्स, जहां कार गैराज में गई थी, ठीक भी हो गई थी, लेकिन आपने टाइम पे लौटाई नहीं, आग लग गई। देन 162 सेक्शन हम यहां नहीं देखते हैं, अगला आता है 163 जो कहता है आपको रिटर्न करना है विद एडिशन, एक्रीशन या बेनिफिट, कि जैसे अगर आपने किसी को काव दी है और उसने काफ डिलीवर किया है तो वो बछड़ा भी आपको देना पड़ेगा। यहां बढ़िया केस करते हैं हम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वर्सेस कस्टोडियन, जहां लोन लेने के लिए आपने गिरवी रखे शेयर्स और उसके ऊपर मिला बोनस शेयर, तो बैंक वालों को बोनस शेयर भी साथ में क्या करने होंगे, वापस करने होंगे, जैसे उनका लोन क्या हो जाता है, रीपे। इसके बाद बेटा नेक्स्ट रिवर्स क्वेश्चन बनता है बेली के राइट्स के लिए या बेलर की ड्यूटीज, तो जो सेक्शन बीच में रह गए थे वो यहां कवर होंगे। ये 150 आपके सामने है। बेली का राइट है कि भैया बेलर क्या डिस्क्लोज करेगा, बताएगा फॉल्ट इन द गुड्स या डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, कि गुड्स में अगर कोई दिक्कत है, जैसे आप किसी को गाड़ी दे रहे हैं, अगर ब्रेकें ठीक नहीं है, एक्सीलेटर ठीक नहीं है, आप बताइए। बढ़िया यहां चीज क्या है, अगर नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट है, कोई एक्सक्यूज नहीं है बेलर के लिए कि मेरे को तो पता ही नहीं था भाई इसमें कुछ ये फॉल्ट है, तो आप लायबल हो जाएंगे, जैसे आप विशियस घोड़ा दे रहे हैं या अनसेफ कैरेज दे रहे हैं। और यहां केस भी था, कोई जरूरी नहीं है इलस्ट्रेशन में कवर हो जाता, हाइमन एंड वाइफ वर्सेस नाय एंड सन्स, जहां कैरेज हायर किया गया था लेकिन वो ब्रेक डाउन हो गया, या ग्रेट वेस्टर्न रेलवे कंपनी, आपने एक्सप्लोसिव गुड्स दिए थे तो आपको बताना जिम्मेवारी थी। 158 कहता आप रीजनेबल नेसेसरी एक्सपेंसेस जो है बेलमेंट के एज ए बेली आप बेलर से ले सकते हैं। अगर ग्रेचुअस बेलमेंट है तो ध्यान दीजिए बेलर आपसे कोई रुपया नहीं ले रहा है, तो इसलिए आपको कोई रेम्यूनरेशन वगैरह इस चीज का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन एज ए बेली अगर आपका उसके ऊपर कोई खर्चा हुआ है तो वो पैसे आपको क्या मिल जाएंगे, वापस मिल जाएंगे। जहां मैंने एग्जाम्पल दिया था, अगर किसी ने डॉगी दिया, उसको खाना खिलाया आपने पेडिग्री, आप वो पैसे ले सकते हैं। लेकिन अगर नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट है तो दैट मींस कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, तो उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस भी ले सकते हैं। जैसे डॉगी ने अगर आपको काट लिया तो डॉक्टर का खर्चा है, आप वो पैसे ले सकते हैं। 159 हमने पढ़ा था, ये पहले भी हम पढ़ के आ चुके हैं रिटर्न वाले में, बेली की ड्यूटीज की जो प्री मैच्योर टर्मिनेशन कर दिया जाता है बेलर के द्वारा ग्रेचुअस बेलमेंट, तो अगर वहां पे लॉस एक्सीड करता है बेनिफिट जो होना था बेली को, और जो उसने साफ बताया था, तो आपको वो पैसे क्या करने होंगे, इंडेमनीफाई करने पड़ेंगे। इसके बाद 164 में हम पढ़ते हैं कि एज ए बेली आप बेलर से कॉम्पनसेशन ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, मान लीजिए बेलर ने जो सामान दिया उसका टाइटल है डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव है, आप ट्रू ओनर नहीं है, चोर हैं, तो इससे बेली को जो नुकसान हुआ वो आपसे पैसे ले सकता है। 165 में अगर बेलर एक से ज्यादा है तो बेली का राइट है, तो वो किसी भी ज्वाइंट बेलर को सामान वापस कर सकता है, चाहे ए से लिया था वापस, चाहे किसको कर दे, सी को। और 166 में है कि अगर बेलर का टाइटल डिफेक्टिव है, बेलर ऑनर नहीं है लेकिन बेली को नहीं पता, तो आप अनअवेयर हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपने गुड फेथ में सामान लिया है, आप उसे लौटा सकते हैं और आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रू ऑनर की तरफ नहीं है। लेकिन 167 में यह है कि वो जो ट्रू ऑनर है, क्योंकि सामान बेलर का था ही नहीं, तो उसको एक राइट दिया गया है, वो केस कर सकता है अपना सामान वापस लेने के लिए। एंड
168 में एंड 169 में क्या है, बेली जो है यहां पे फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स है, उसके राइट क्या निकल के आते हैं 168 में, बढ़िया दो राइट है, जितना उसका एक्सपेंस हुआ है वो क्लेम कर सकता है, लेकिन ध्यान रखिए उसके लिए वो केस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आप अपनी मर्जी से फाइंडर बने हैं, क्योंकि आपने किसी का गिरा हुआ सामान उठाया है। लेकिन हाँ, आप जितना आपका खर्चा या ट्रबल जो भी एक्सपेंसेस आपके इनकर हुए उसके लिए आप सामान रख सकते हैं, मतलब आप उसके ऊपर लियन एक्साइज कर सकते हो। लेकिन अगर ऑनर ने उसके ऊपर कोई रिवॉर्ड घोषित किया तो आपको राइट ये है, आप सामान भी रख सकते हो जब तक रिवॉर्ड ना दे दे, और साथ में आप क्या कर सकते हो, केस भी कर सकते हो। और 169 में था आपका राइट बेचने का है, अगर गुड्स क्या है बेटा, पेरिशेबल है, या आपका खर्चा कितना हो जाता है उनको प्रिजर्व करने में 2/3 ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, या ऑनर मना कर देता है सामान वापस लेने से, या वो अनट्रेसेबल है। देन इसके बाद आपका राइट जैसे लियन का निकल के आता है 170 एंड 171 में, तो लियन आपको पता होना चाहिए कि उसकी कुछ कंडीशन है, रख लेना क्या, गुड्स किसी और के, अगर आपके पास कॉन्टिन्यूअस पोजीशन है, जिसका मतलब है अगर आपके पास सामान पड़ा है तभी आप किसी का रख सकते हो। क्यों रख सकते हो? टिल योर लीगल ड्यूज आर सेटिस्फाइड, राइट। जहां एक एग्जांपल आप अच्छा याद रखिए कि अगर आप किसी गराज में गाड़ी खड़ी करते हो, लेकिन आपको राइट है जब दिल करे ले जाओ और खड़ी कर दो, तो वहां पे वो पार्किंग लॉट वाला लियन एक्साइज नहीं कर सकता है। वजह क्या है? उसके पास क्या नहीं है, कॉन्टिन्यूअस पोजीशन नहीं है। सिंपल एग्जांपल है, आपने टेलर को सामान दिया, ऑब्वियसली स्टिचिंग के लिए कपड़े दिए हैं, या मोबाइल कुछ रिपेयर करवा रहे हो, तो अगले का हक है वो चार्जेस लेना, तो उसके लिए वो सामान रख सकता है। लियन दो प्रकार का है, पर्टिकुलर लियन एंड व्हाट, जनरल लियन। जहां बेटा हमने कोड की से याद किया, डोंट मेस विद मी, नला वाली कोड की हमारी थी। एम से मीनिंग आ गया, एग्जाम्पल मैंने पहले ही बता दिए। सेक्शन देखिए 170 एंड 171 है। एन से क्या है, पर्टिकुलर लियन में आपने क्या रेंडर किए हैं बेटा, आपने सर्विसेज रेंडर किए हैं, जैसे टेलर वाला या मोबाइल ठीक किया है, तो इसलिए ये एक नेचुरल आपका राइट है, आप सर्विस प्रोवाइडर हो और आपने क्या रेंडर की है, लेबर एंड स्किल। लेकिन ध्यान दीजिए, जनरल राइट का मतलब क्या होता है, जनरल लियन का मतलब होता है किसी का सामान रख लेना ऑन अकाउंट ऑफ जनरल बैलेंस। लेकिन 171 ने क्लियरली बताया कि ये राइट सिर्फ इन 5 लोगों को ही मिलेगा, अनलेस कॉन्ट्रैक्ट टू क्या ना हो, कॉन्ट्रेरी ना हो। तो भाई ये 5 लोग कौन है, ये कोड की थी हमारी, आपको याद होगा फैब नाम की, एफ से फैक्टर, एफ से वॉरफिंगर, और ए से अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट, और बी से बैंकर, पॉलिसी ब्रोकर, राइट। इसके बाद देखिए 180 एंड 181 आखिरी दो सेक्शन है, ये भी बेलमेंट पे आते हैं, बढ़िया दोनों है, आज तक प्रश्न नहीं आया, लेकिन ध्यान रखिएगा यह है कि अगर आपको एक केस करने का हक है थर्ड पार्टी के खिलाफ, और केस कौन कर सकता है, कोई भी कर सकता है, बेलर या बेली में से कोई भी कर सकता है। जैसे अगर आपने किसी को मोबाइल ठीक करने के लिए दिया है, तो बेली जो हो गया वो दुकानदार हो गया, उसकी दुकान से कोई मोबाइल चोरी करके ले जाता है, तो एज ए बेलर भी आप केस कर सकते हैं और बेली भी केस कर सकते हैं। रीजनिंग ये दी गई है कि बेली को ही हम क्या मान लेंगे उस समय, एज ऑनर ऑफ गुड्स। व्हाई? बिकॉज यू हैव डिप्राइव्ड द बेली ऑफ द यूज ऑफ गुड्स। और जब कोर्ट में आपने केस किया तो कोर्ट से आपको क्या मिल सकता है, कोई रिलीफ, कॉम्पनसेशन या रेमेडी, तो ये दोनों पार्टीज में, बेलर एंड बेली में क्या कर दी जाएंगी, अपोर्शन मींस बांट दी जाएंगी। कैसे? उनके रिस्पेक्टिव शेयर के हिसाब से। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि भाई अगर 10,000 का मोबाइल है, रिपेयर पे लगे 2,000, तो ये एक रेशियो बन गई 5:1 में, जो पैसा आपको मिलेगा आप उसे बांट देंगे, राइट। इसके बाद बेटा हमने एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लिया था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कब आप टर्मिनेट कर सकते हैं, जहां हमने कोड की पढ़ी थी, वाइस प्रेसिडेंट डिमांड्स डेथ बिकॉज ऑफ अनऑथराइज्ड यूज। वी से हमने कहा था वॉयलेशन किया आपने टर्म्स एंड कंडीशन का। पी से समय 160 में क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। डी से आप 159 में प्री मैच्योर टर्मिनेशन कर सकते हैं ग्रेचुअस बेलमेंट में, या 160 में हमने पढ़ा था जैसे पर्पज अकम्प्लिश हो गया आप वापस मांग सकते हैं। 162 सेक्शन यहां आता है अगर ग्रेचुअस बेलमेंट है, बेलर या बेली में से किसी की डेथ हो जाए। और 153 में हम पढ़ के आए थे अगर आपने क्या किया है, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स किया है। इस चैप्टर में से लास्ट हमारा प्रश्न निकल के आता प्लेज के ऊपर। मैंने सेक्शन पहले आपको बता दिए थे 172 से 179। तो 172 क्या कहता है, प्लेज भी क्या है, बेलमेंट है, लेकिन उसका पर्पज सिर्फ एक है, वो है सिक्योरिटी। किस चीज के लिए, फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। इसलिए हम कहते हैं ये क्या है, एक स्पेशल बेलमेंट है। सारे की सारी फीचर्स वही लग जाएंगी जो हमने बेलमेंट में पढ़ी थी, लेकिन थोड़ा डिटेल में याद कीजिएगा। मैंने आपको बताया था डिलीवरी डिटॉक से भी हो सकती है, जिसका मतलब क्या था, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। जहां एक बेहतरीन हमने केस किया, मोरबी मर्केंटाइल बैंक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
कि रेल से आपका सामान जा रहा था तो रेलवे रिसीट एक डिटॉक बनता है, उसको गिरवी रख के आप बैंक से लोन ले सकते हैं। मान लीजिए सामान 1 लाख का है, आपने लोन लिया 60,000 का, लेकिन रास्ते में वो गुड्स क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो एज ए बैंक का इंटरेस्ट माना अगर 60,000 है, लेकिन बैंक ने कितने पैसे लेने हैं रेलवे वालों से, ध्यान रखिएगा 1 लाख रुपया। देन अगर कहा जाता है डिलीवरी फ्यूचर में करेंगे तो वो उसे हम बेलमेंट माने या नहीं माने, तो ये आईसीए का इंटरप्रिटेशन यही है कि हम इसे डिलीवरी मान लेंगे। और हम इसे कौन सी डिलीवरी मान लेंगे, कंस्ट्रक्टिव कहें या अटॉर्नमेंट आप कह सकते हैं। जहां तक पार्टीज का सवाल है वो प्लेजर है, प्लेजी है। और ध्यान दीजिएगा प्लेजर क्या है, बेलर। बेलमेंट में क्या था, बेलर को ही हम यहां क्या मान के चलेंगे, प्लेजर, और बेली को ही क्या मान के चलेंगे हम, प्लेजी। कहने का मतलब है बेलर इज नेम्ड एज प्लेजर, यूं कह लीजिए, या बेली इज नेम्ड एज प्लेजी। देन देर आफ्टर एक बढ़िया चीज ये भी थी कि प्लेजी का भी एक स्पेशल इंटरेस्ट रहता है, जिसे हम कहते हैं उसका एक लिमिटेड इंटरेस्ट है, जिसके ऊपर हम सेक्शन 179 में पढ़ते हैं। मतलब प्लेजी आगे सब प्लेज रखने का क्या रखता है बेटे, एक हक रखता है। देन हमारा क्वेश्चन निकला था कि प्लेजी के राइट्स क्या हैं। पहली बात, प्लेजी क्योंकि एक तरह से बेली है तो बेली वाली सारे पॉइंट्स पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे वो 150 पढ़ के आए थे कि फॉल्ट या डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स है, आप प्लेजी को बताओ। 164 में अगर आपका टाइटल डिफेक्टिव है आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। 173 बढ़िया सेक्शन है, आप सामान रख सकते हैं ऐसे प्लेजी जब तक आपको आपका पैसा ना मिल जाए या जो वादा किया था परफॉर्म ना हो जाए। और साथ में याद रखिएगा सिर्फ अमाउंट ऑफ डेट के लिए नहीं सामान रख सकते, उसके ऊपर इंटरेस्ट या कोई भी आपके रीजनेबल नेसेसरी एक्सपेंस उसके ऊपर इनकर हुए हों। लेकिन बड़ी बात है 174 कहता है किसी और डेट के लिए जो प्लेज हुई है वो सामान आप रख नहीं सकते हैं। 175 में अगर आपका कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस हुआ है, जैसे आपने सामान की इंश्योरेंस करवा दी, राइट, या लॉकर में रखा है, तो वो आप क्लेम कर सकते हैं। 176 वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने सामान पैसे के लिए केस कर सकते हैं और साथ में आप उसे सेल भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक रीजनेबल नोटिस प्लेजर को देना होगा। और सेल करने के बाद हो सकता है अगर पैसे सेल वैल्यू कम रहे तो डेफिशिएट अमाउंट आप प्लेजर से क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ सरप्लस निकल के आता है तो वो आपकी जेब में नहीं जाएगा, वो आपने प्लेजर को बेटे क्या करना है, हैंड ओवर करना है। तो ये बढ़िया पॉइंट है, इस चीज को जरूर लेके चलिएगा साथ में। इसके बाद प्लेज कौन करेगा, संभावी का ऑनर करेगा, लेकिन एक्सेप्शन है, नॉन ऑनर भी वैलिड प्लेज कर सकता है, लेकिन इसमें 2 कंडीशन लेके चलिए। एक, एज ए प्लेजर वैलिड प्लेज कब होगी, या तो आपके पास होना चाहिए गुड्स या गुड्स के कागज जिसे हम डिटॉक कहते हैं। और दूसरी बात है जो प्लेजी है एक्टिंग इन गुड फेथ, जिसका मतलब है प्लेजी को नहीं मालूम है कि आप सामान के क्या नहीं है, मालिक नहीं है। तो ये सिचुएशन हमारी निकल के आती है मेन 3 सेक्शनों में। पहला 178 है प्लेज बाय व्हाट, मर्केंटाइल एजेंट। ये वो एजेंट होता है जिसे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में पूरी अथॉरिटी है इवन सामान को गिरवी रख के लोन लेने की। नंबर 2 178A प्लेज बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जहां हमने केस किया था फिलिप्स वर्सेस ब्रुक्स लिमिटेड का, जहां आपने डिस्गाइज करके किसी ज्वेलर से आपने ज्वेलरी ले ली थी, लेकिन अगला कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करता, उससे पहले आपने क्या कर दी, प्लेज कर दी। और 179 में मैंने पहले ही बता दिया कि एज ए प्लेजी आपके पास स्पेशल प्रॉपर्टी है, लिमिटेड इंटरेस्ट है, आप सब प्लेज कर सकते हैं। लास्ट में निकल के आता है क्वेश्चन ड्यूटीज ऑफ प्लेजी या कह लीजिए राइट्स ऑफ प्लेजर, जहां अगर प्लेजर के राइट से देखें तो 177 बीच का सेक्शन बनता है। तो प्लेजर का राइट है रिडीम या रीपे करना डेट, लेकिन अगर उसने टाइम पे भी अगर अपना पैसा वापस नहीं किया है तो उसके बाद भी सब्सिक्वेंटली, पक्का ध्यान रखें, तब भी उसके पास राइट है, लेकिन एक कंडीशन लगती है, क्योंकि अगर आपने टाइम पे पैसा नहीं वापस किया तो हो सकता है अंडर सेक्शन 176 में प्लेजी ने क्या कर दिया, वो सामान बेच दिया हो। तो अगर बेच दिया तब वो आप ये राइट एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। और ध्यान ये भी रखना है अगर आप सब्सिक्वेंटली पे कर रहे हैं तो आपको इस दौरान जो प्लेजी का नुकसान हुआ है, जैसे इंटरेस्ट या उसके जो भी लीगल एक्सपेंस हुए, वो भी आपको देने पड़ेंगे। और क्योंकि हमने जैसे साफ ही कहा कि भाई साहब कि एज अगर, क्योंकि हम देखिए ड्यूटीज ऑफ प्लेजी की बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा था प्लेजी कुछ नहीं है बल्कि बेली ही है। तो इसकी सारी की सारी जो हम बेली के पीछे ड्यूटीज पढ़ाए हैं, वो रीजनेबल केयर हो, अनऑथराइज्ड यूज हो, मिक्स नहीं करना है, रिटर्न करना है, ये सब कुछ, ये सारे भी यहाँ अप्लाई हो जाएंगे। तो ये सब कुछ हमने पढ़ा था। होप सो आपने सब ढंग से लिखा होगा, कोई पॉइंट आपका मिस हुआ होगा तो ऑब्वियसली मैंने इस लेक्चर से आपसे डिस्कस कर दिया है। तो यू कैन एनीथिंग प्लस माइनस यू कैन एडजस्ट टू योर नोट्स एंड ऑन दिस
नोट एक छोटा सा हम प्रश्न यहाँ पे और देख सकते हैं, वो है क्योंकि हमने बेलमेंट एंड प्लेज किया है तो उसका डिफरेंस देख सकते हैं। जहां हमने कोड की क्या की थी, डोंट मेस विद मी, पीपी रोज रोज चौकोज के साथ दूध। तो मेस वाले पॉइंट आप सारे जानते होंगे। पीपी से क्या आ गया, पार्टीज का नाम आप सारे जानते हैं क्या क्या है। पर्पस क्योंकि बेलमेंट में कई थे और सिर्फ हमारा प्लेज में पर्पस एक ही रहा है, सिक्योरिटी। आर से था रीसेल जो कि हमने प्लेज में पढ़ा, 176 में आप कर सकते हो। लेकिन बेलमेंट में एज सच हम सीधा सीधा कोई कहें कोई राइट बेचने का नहीं था। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, 169 में हमने पढ़ा था फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स जो कि बेली है उसको बेचने का राइट था। आर से है रिटर्न ऑन डिमांड जो कि हमने 159 ग्रेचुअस बेलमेंट में पढ़ा और 160 में पढ़ा, अगर परफॉर्मेंस हो जाती है ये एक्सपायरी ऑफ टाइम हो जाए। और जबकि जहां तक प्लेज का सवाल है, स्वाभाविक है आपको सामान वापस कब मिलेगा, जब आप डेट रीपे कर देंगे या प्रॉमिस जो है परफॉर्म कर देंगे। कंसिडरेशन की बात करें तो हमने बेलमेंट में क्लियर कहा इट में बी ग्रेचुअस और नॉन ग्रेचुअस, जबकि हम प्लेज में कहेंगे स्वाभाविक है वहां कंसिडरेशन तो रहेगी नॉर्मली। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको याद है वही कोड की हमारी, वाइस प्रेसिडेंट डिमांड्स डेथ ड्यू टू अनऑथराइज्ड यूज। और यहां पे नेचुरल है जब आप अपना डेट रीपे करेंगे या प्रॉमिस को अपना परफॉर्म कर देंगे। तो आई होप सो ये मैंने जैसे आपको लिखवाया था उस तरह से आपके साथ डिस्कस किया ताकि अपने उन्हीं नोट्स के साथ आप इसको रिवाइज कर सकें। थैंक यू।